तो जो लोग फर्स्ट टाइम पेपर देने जा रहे हैं उनके माइंड में ये होगा कि जेएलपीटी का जो पेपर होता है जापानीज का वो कैसा होता है, किस तरीके से उसके क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, कितना टाइम मिलता है हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एक क्वेश्चन पे कितने सेकंड का टाइम मिलता है। मिनट तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। एक जो क्वेश्चन पेपर होता है, एक क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन पे हमें कितना टाइम मिलता है, ठीक है, वो देखेंगे। साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे जेएलपीटी N5 का क्वेश्चन पेपर। तो जो मैंने जेएलपीटी N5 का क्वेश्चन लिया है, कांजी का वोकैब एंड ग्रामर, इसको मिलकर के सॉल्व करते हैं। क्योंकि जब भी एग्जाम आता है ना तो कितने पैटर्न में होता है, कांजी होता है, वोकैब होता है, ग्रामर होता है, रीडिंग सेक्शन होता है एंड लिसनिंग सेक्शन होता है। तो इन सब में हमें कितना कितना टाइम मिलता है, कितने टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ये सब देखेंगे। सो चलिए, अब ये मैं देख रही हूँ ग्रामर का सेक्शन, ठीक है। अब देखते हैं, इसमें भी एग्जाम्पल के तरीके से दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, रे दिया हुआ है। रे मीन्स क्या होता है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसमें क्या होता है कि ये अंडरलाइन किया हुआ है, इसी चीज से, इसी सेंटेंस से बिल्कुल सेम मिलता हुआ सेंटेंस हमको इस चारों में से कोई एक सिलेक्ट करना है, ठीक है, फिर उसको जाके आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं। कोको वा दे गुच्ची देस, इरी गुच्ची वा आचिरा देस, ठीक है। ये क्या कह रहा है, आचिरा कारा देते खुदासाई, ये है क्या आंसर, नहीं। आचिरा कारा ओरिते खुदासाई, ये भी आंसर नहीं है। आचिरा कारा हाइते खुदासाई, हाइते मीन्स क्या होता है, हाइते आचिरा, खोखोवा दे गुची देस, इरी गुची वा आचिरा देस। इरी गुची मीन्स क्या होता है, इंटर, यानी यहाँ पे एंटर करने की जगह है। तो यहाँ पे क्या, थर्ड में क्या बोल रहा है, आचिरा कारा, यानी यहाँ से, हाइते खुदा सही है, यहाँ से एंटर करिए प्लीज। तो इसका क्या हो गया, आंसर क्या होगा, सेम दोनों मिल गया ना सेंटेंस, तो आंसर थर्ड हो गया। देखा इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है, इन्होंने आचिरा, आचिरा कारा वताते खुदा साई, यानी यहाँ से क्रॉस कीजिए प्लीज, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें और जो सेंटेंस है उसको देख लेना है कि कैसे हम इसको बनाते हैं। चलिए देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, माई बान कुनी नो खजो कुनी देनवा ओ सीमास। माई बान यानी एवरी, एवरी, माई बान मीन्स क्या होता है, नाइट, इवनिंग, ठीक है। कुनीनो यानी कंट्री में, खाजोकुनी यानी फैमिली से, देनवा ओ सीमास फोन पे बात होती है या फोन हम करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, तो इसके क्या करना है, सेंटेंस से हमको मैच करवाना है। योरू वा तोकी दोकी कुनी नो खाजोकुनी देनवा ओ सीमास। योरू वा, योरू मीन्स क्या होता है, इवनिंग। तोकी दोकी, ये क्या है, टोकी दोकी, टोकी दोकी मीन्स क्या होता है, सम टाइम। तो ये आंसर होगा क्या, नहीं। यहाँ माई बान मीन्स होता है एवरी, यानी हर दिन, और यहाँ क्या कह रहा है, टोकी दोकी यानी सम टाइम, कभी कभी, तो ये आंसर होगा ही नहीं। फिर अगेन यहाँ क्या कह रहा है, आशावा तोकी दोकी कोनी नो खा जो कोनी दिनवा वो सीमास, यानी मॉर्निंग में कभी कभी फैमिली से बात कर लेते हैं फोन पे, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि सम टाइम के लिए कर रहा है, यहाँ पे एवरी टाइम के लिए बात हो रही है, एवरी इवनिंग की बात हो रही है। यहाँ पे क्या है, योरुवा इत्सुमो कुनी नो खाजोकुनी देनवा वो सीमास, ठीक है। नेक्स्ट है आसोवा, आसावा इत्सुमो कुनी नो काजोकुनी देनवा वो सीमास। आशा मीन्स क्या होता है, मॉर्निंग, इत्सुमो मीन्स ऑलवेज, हमेशा। तो सबसे पहले तो ये क्या, माई बान यानी इवनिंग की बात कर रहा था, यहाँ आशा यानी मॉर्निंग की बात हो रही है, तो यही कट गया, ये आ गया, बाकी तो सही है। पर ये यहाँ पे शाम की बात कर रहा है या सुबह में कर रहा है, तो ये कट गया। योरुआ, योरू मीन्स क्या होता है, इवनिंग। योरुआ इत्सुमो कुनी नो खाजोकुनी देनवा ओसिमास, यानी हर रोज मैं फैमिली से शाम में बात करता हूँ। तो आंसर क्या हो गया, थर्ड। देखा आपने कितना इजी है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। कोनो माची नीवा यूमे ना ताते मोनोगा आरिमास। कोनो मीन्स दिस, माची नीवा यानी सिटी में, यूमे मीन्स फेमस, यूमेना मीन्स फेमस, ताते मोने मीन्स बिल्डिंग, आरिमास मीन्स है, यानी इस सिटी में
फेमस बिल्डिंग है। ठीक है, अब चलिए इससे मिलता जुलता हमें सेंटेंस को सिलेक्ट करना है। कोनो माची नीवा यूमे ना बीरूगा आरिमास। ठीक है, कोनो माची नीवा यूमे ना ओचा गा आरिमास। ओचा मीन्स क्या होता है, टी, पर यहाँ ताते मोनो मीन्स क्या होता है, बिल्डिंग। तो ये यहीं पे ये निगेटिव आ गया, समझ गए। तो इसको तो पहले ही कट कर लेते हैं। ठीक है, कोनो माची नीवा यूमा ना केकी गा आरिमास। ये भी गलत हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ बात हो रही है ताते मोनो बिल्डिंग की, कि यहाँ पे फेमस जो है बिल्डिंग है, और ये क्या कह रहा है, केक है, कि यहाँ पे केक फिनिश है। तो ये भी होगा क्या, फेमस है, नहीं। तो हमें राइट सेंटेंस को मैचिंग कराना है। कोनो माची नीवा यूमे ना कोएन गा आरिमास। कोएन मीन्स क्या होता है, पार्क। तो ये भी आंसर गलत है। अब आते हैं फर्स्ट में, कोनो माची नीवा यूमे ना बीरू गा आरिमास। बीरू मीन्स क्या होता है, बिल्डिंग। तो आंसर, और ये भी ताते मोनो मीन्स क्या होता है, बिल्डिंग। तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। समझ आया, क्योंकि एक ही वोकैब को आप दो अलग अलग तरीकों से कैसे बोल सकते हो, एक ही वर्ड को, उसको आपको मैच करना है, कि सेम वर्ड को आप अलग तरीके से अगर कोई बोल रहा है तो उसको कैच कर रहे हो कि नहीं, उसको पकड़ पा रहे हो कि नहीं। समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या कह रहा है, सोनो एगावा ओमोशिरो कुनाकाता देस। सोनो मीन्स दैट, एगा मीन्स मूवी, ओमोशिरो कुनाकाता वॉज नॉट इंटरेस्टिंग। ठीक है, कि इंटरेस्टिंग नहीं था। क्या कह रहा है कि वह मूवी इंटरेस्टिंग नहीं था। अब इसी से मैच करना है। सोनो एगावा थानोसी काता देस। थानोसी मीन्स क्या होता है, फन, इंजॉयबल, पर ये क्या कह रहा है, इमोशिरो कुना काता देस, नॉट इंटरेस्टिंग। अगर फन इंजॉयबल होगा तो इंटरेस्टिंग नहीं होगा, तो ये दोनों अपोजिट हो गया, तो इसको क्रॉस करना है। ठीक है, सोनो एगावा सुमाराना कात्ता देस। सुमाराना कात्ता देस। ठीक है, सोनो एगावा मिजिका कात्ता देस। सोनो एगावा नागा कात्ता देस। ओके, नागा कात्ता मीन्स क्या होता है, लॉन्ग। वह मूवी क्या था, लॉन्ग था। तो वो तो मूवी लॉन्ग था या नहीं था, इसकी बात ही नहीं कर रहा है। ओके, सोनो एगावा मिजी कात्ता देस, ये मूवी, वह मूवी शॉर्ट था, ये भी नहीं बात हो रही है। सोनो एगावा सुमाराना कात्ता देस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सुमाराना कात्ता मीन्स वॉज बोरिंग। ठीक है, ये मूवी क्या था, बोरिंग था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, आंसर सेकंड आ गया। शुमारा यहाँ पे क्या देखिए, निगेटिव है। अब यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए फटाक से बोल दिया कि नहीं, ये यहाँ पे आंसर क्या होगा, सुमारा ना कात्ता, यानी वॉज नॉट बोरिंग। बोरिंग नहीं था, तो ये आंसर होगा क्या, नहीं, ये भी नहीं होगा। ये बोरिंग नहीं था, इसका मतलब इंटरेस्टिंग था। नगाकात्ता यानी आंसर ये हो गया। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट है थांजोबी वा रोकुगात्सु। थांजोबी वा रोकुगात्सु जुगोनिची देस। थांजोबी वा रोकुगात्सु जुगोनिची देस, यानी मेरा जो बर्थडे है, क्या कह रहा है, 6 जून 15 को है, यानी 15 तारीख छठे महीने में मेरा बर्थडे है, ये कह रहा है। अब इसी चीज को चलिए मैच करते हैं। ये क्या कह रहा है, रोकुगात्सु जुगोनिची नी खेकोन शिमास्ता। ये अपना बर्थडे की बात कर रहा है, और यहाँ क्या कह रहा है कि मेरा जो इतने तारीख को मैरिज किया था। तो ये होगा क्या, नहीं। फिर ये क्या कर रहा है, रोकुगात्सु जुगोनिची नी टेस्तोगा हाजी मारी मास्ता, यानी मेरा टेस्ट 15 तारीख को स्टार्ट हुआ था। तो ये आंसर होगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ से टेस्ट वेट की बात ही नहीं हो रही है। रोकुगात्सु जुगोनिची नी उमारे मास्ता। उमारे मास्ता मीन्स क्या होता है, बोर्न, यानी मैंने जन्म लिया था। एंड नेक्स्ट क्या है, रोकुगात्सु जुगोनिची नी कुनिए खायरी मास्ता। तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर राइट क्या होगा, जुगात्सु जुगोनिची नी
कुमारी मास्ता, यानी 6 जून को 15 तारीख को मैंने जन्म लिया था, इसीलिए आज मेरा बर्थडे है। क्योंकि जिस दिन हम जन्म लेते हैं उसी दिन का तो हम बर्थडे मनाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? थर्ड। इसको आपको ऐसे सर्कल कर देना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है नी नेन मायनी क्योतोए इकिमास्ता। नी नेन मायनी यानी 2 साल पहले क्योतोए इकिमास्ता, मैं क्योतो आई थी या आया था। अब इसको कैसे बोलेंगे? कोनो क्योतोए इकिमास्ता, किनो क्योतोए इकिमास्ता। किनो मीन्स क्या होता है? यस्टरडे, तो ये आंसर होगा ही नहीं। ओतोतोई क्योतोए इकिमास्ता, क्योनोइन क्योतोए इकिमास्ता, ओतोतो सी क्योतोए ओकिमास्ता। तो ओतोतो ई मीन्स क्या होता है? द वॉज यस्टरडे, ये भी नहीं होगा। क्योनेन, क्योनेन मीन्स दिस वीक, दिस ईयर, ये भी नहीं होगा। ओतोतो सी यानी 2 साल पहले, ये होगा। ओतोतो सी क्योनो क्योतोए इकिमास्ता, आंसर क्या होगा? ये होगा फोर्थ। ठीक है, तो एक ग्रामर इस तरीके से भी आता है कि आपको हाफ सेंटेंस दिया होता है एंड हाफ को आपको यहाँ पे आंसर देना होता है। कैसे, मैं बताती हूँ। ये जो स्टार देख रहे हैं ना, मेन आंसर इसका यही वाला आपको सिलेक्ट करना है और तब जाके आपको फिल इन ब्लैंक्स में आपको आंसर देना है। कैसे, चलिए मैं बताती हूँ। देनसा दे त्योको, देनसा दे टोक्यो एकी मादे, यानी ट्रेन से टोक्यो स्टेशन तक। अब क्या यहाँ पे आएगा? देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर दिया हुआ है, तो इसमें कौन कौन से नंबर फिक्स करेंगे जो ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। देनसा दे टोक्यो एकी मादे, क्या फिट करना है यहाँ पे? टैक्सी नी, यानी आंसर ये हो गया टैक्सी नी। थर्ड आएगा यहाँ पे इते, 2 आएगा यहाँ पे कारा एंड 4 आएगा यहाँ पे। तो आंसर कैसे हो गया? देनसा दे टोक्यो एकी मादे टैक्सी नी इत्ते कारा नोरिमास। तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा? सेकंड, क्योंकि स्टार के सामने क्या सेकंड वाला जा रहा है? कारा। तो आपको फील कौन सा करना है उसमें सीट पेपर में? सेकंड। ठीक है, सेंटेंस बनाने आपको आना चाहिए, क्योंकि सारे सेंटेंस को ऐसे बिखेर दिया है, तो किसके बाद क्या आएगा, किसके बाद क्या आएगा, आपको सेंटेंस सजाने आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वाताशी वा थांजोबी नो डैश 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 आगे मास्ता, यानी मेरे बर्थडे पर मिला। क्या मिला? यहाँ पे नी है, तीसात्सु है, ओ है, तोमोदाची है। अब इसको कैसे सजाएंगे जो सेंटेंस बन जाएगा, चलिए देखते हैं। वाताशी वा थांजोबी नो, वाताशी वा थांजोबी नो तोमोदाची, और तोमोदाची नी तीसात्सु ओ थर्ड एंड आगे मास्ता। वाताशिनो वाताशी वा थांजोबी नो तोमोदाची नी तीसात्सु ओ आगे मास्ता, यानी मेरे बर्थडे पर मेरे जो फ्रेंड है उन्होंने मुझे टी शर्ट गिफ्ट किया। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? थर्ड। तो आपको कौन सा फील करना है? थर्ड, यानी जो भी स्टार पे आंसर आपका आ रहा है सेंटेंस बना करके, उसको आपको फील करना है। ठीक है, आस्था डैश 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 4 नंबर दिया हुआ है, इसमें आपको आंसर सजाना है, यानी सेंटेंस बनाना है। फ्यू नो कोही ओ खाई नी इकिमास। ठीक है, तो अगर मान लीजिए थोड़ा देर के लिए आपको ये सारी सजाने, थोड़ा देर के लिए स्किप भी कर रहे हैं, तो आपको माइंड में होगा कि इक्कीमास तो आएगा ही आएगा एंड में एक, एंड इससे पहले क्या आएगा? थर्ड। अब इसको आपको सजाना है आस्था फ्यू नो सेकेंड एंड फोर्थ। तो क्या हो गया? आस्था
फ्यूनो कोहियो खाइनी इकिमास। तो मान लीजिए थोड़ा देर के लिए इधर का सेंटेंस आपका गलत भी हो जाएगा, बट जो स्टार पे जो आ रहा है सेंटेंस उसका नंबर सही होना चाहिए, तो आपका आंसर सही होगा। इससे मतलब नहीं होगा, यहाँ वाला सही होना चाहिए कि यहाँ पे क्या बैठ रहा है। यहाँ पे क्या आ गया, खाइनी इकिमास, खाइनी इकिमास। इधर का थोड़ा बहुत गलत भी हो गया तो कोई बात नहीं, खाइनी इकिमास सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो आंसर इसका क्या हो गया, थर्ड। तो आपको कौन सा फिल करना है, थर्ड। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। आसोको दे उता डैश 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 दोनाता देश का। बी क्या कह रहा है, अनो कातावा योशिदा सान देस, यानी यह अनो कातावा यह जो है यह योशिदा शान है। ए क्या पूछ रहा है, अशोको दे, यानी यहाँ पर उता मीन्स क्या होता है, सॉन्ग। तो क्या आ जाएगा, अशोको दे उता ओ फोर उता तेरु हिट, क्या हो जाए, उता ओ उता तेरु फर्स्ट हितो एंड सेकेंड पार्टिकल आ जाएगा वा, उता उताएरु आसोको दे उता उता तेरु एरु हितो वा दोनाता देश का, यानी यहाँ पे जो गाना गा रहा है वो पर्सन कौन है, हु इज दैट पर्सन, यानी यह पर्सन कौन है जो गाना गा रहा है। ठीक है, तो बी ने क्या बोला, अनो कातावा, यानी यह यहाँ पे योशिदा सान देश, यानी ये जो है ये योशिदा सान है जो गाना गा रहे हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोनो बोशीवा डैश 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 चीज साइडेस। बोशी मीन्स क्या होता है, हैट, कोनो मीन्स दिस। तो ये क्या कह रहा है कि यह जो हैट है ये चीज आई है, किसके लिए, कोनो बोशीवा वाताशी, यानी वाताशिनो पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, अरे यार हो रहेगा ना, वाताशिनो यानी मेरे, आत्मा मीन्स होता है हेड 1 एंड 2, कोनो बोशीवा वाताशिनो आत्मा योरी चिसाइदेस, यानी क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है कि ये जो बोसी है ये मेरे हेड से छोटा है, ये जो टोपी है वो मेरे सर से छोटा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। होतेरुआ यानी होटल डैश डैश गा ओई देश, होतेरुआ डैश डैश गा ओई देश, यानी ज्यादा है, क्या है ज्यादा, ओई मीन्स होता है मेनी, क्या ज्यादा है देखते हैं यहाँ पे, से गा हितो एंड थकाई लिखा हुआ है। तो इस होटल में क्या ज्यादा है देखते हैं, होतेरुआ से मीन्स होता है लॉन्ग, तो 1, होतेरुआ से गा ये पार्टिकल आ जाएगा 3, थकाई मीन्स होता है हाई 4 एंड यहाँ पे क्या हो गया 2। तो आंसर क्या बन गया, यहाँ पे सेंटेंस पूरा ये क्या बन गया, होतेरुआ से गा थकाई हितो गा ओई देस, यानी इस होटल में लंबे लंबे जो पीपल है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लंबे हाइट के पीपल है। ठीक है, समझ गए, इस होटल में लंबे हाइट के पीपल ज्यादा है। ठीक है, या लंबे हाइट के पर्सन ज्यादा हैं, समझ गए। ओके, चलिए और एग्जाम्पल से समझते हैं, ताकि जितने एग्जाम्पल से हम समझेंगे और ज्यादा हमें अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी, समझ में आता जाएगा। अभी ये सेंटेंस देखते हैं, निचियोबी वा डैश 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 डैश, निचियोबी मीन्स क्या होता है, संडे, इक्कीमासेन देस्ता कहीं भी नहीं, युकी देस्ता यानी क्या हो रहा है, युकी मीन्स स्नो हो रहा है, दोकोमो मीन्स कहीं भी नहीं, एनीवेयर, एनीवेयर दोकोमो मीन्स होता है एनीवेयर कहीं भी, कारा मीन्स से। अब इसको आंसर कैसे बनाएंगे, सेंटेंस फुल कैसे बनाएंगे, निचियो बिवा युकी देस्ता कारा, सेकेंड युकी देस्ता
पार्टिकल क्या आ जाएगा, कारा, यानी संडे को स्नो हो रहा है इसलिए, दोकोमो, थर्ड, एनीवेयर, कहीं भी, वन हो गया, इकिमासेन देस्ता, संडे को स्नोफॉल हो रहा था इसीलिए मैं कहीं भी नहीं गया था। सेंटेंस क्या बन गया, निचियोबी वा युकी देस्ता कारा दोकोमो इकिमासेन देस्ता, यानी संडे को स्नोफॉल हो रहा था इसलिए मैं कहीं भी नहीं गया था। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए अब यहाँ पे क्या है, ए बोल रहा है कि कोको कारा एगा कान डैश 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 का, सेकेंड बोल रहा है, बी बोल रहा है देंसा दे इकिमाश। ठीक है, ओके, कुछ पूछ रहा है। चलिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसको हम सेंटेंस में सजाते हैं। कोको कारा एगा कान मादे, यानी एगा कान तक, मादे वा, यहाँ पे पार्टिकल हो जाएगा 4, कोको कारा एगा कान मादे वा दो याते इकिमाश, थर्ड का। क्या कह रहा है, कोको कारा एगा कान मादे वा दो याते इकिमाश का, यानी यहां से एगा कान यानी मूवी थिएटर तक कैसे आएंगे, दो याते मतलब कैसे आएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या दे रहा है, बी देंसा दे इकिमास, यानी देंसा से आ जाओ। कैसे आएंगे, दो याते मीन्स हाउ, कैसे। कोको कारा एगा कान मादे वा दो याते इकिमाश का, तो आंसर क्या इसका हो गया, सेकेंड का दो याते यानी सेकेंड, तो इसको कौन सा आंसर देंगे, सेकेंड। सो आई होप आप लोग को जो ये क्वेश्चन पेपर है इसका सॉल्व करने का तरीका आ गया होगा, एंड बहुत इजी तरीके से मैंने समझाया कि किस तरीके से आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आई होप आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट जब हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं JLPT N5 का कोर्स तो कंप्लीट हो चुका, तो अब स्टार्ट करने वाले हैं JLPT N4 का। तो जैसे मैं कंटिन्यू अभी जो वीडियो कर रही हूँ उसी तरीके से सिर्फ ग्रामर का करूँ, या बहुत से कमेंट आ रहे थे, DM आ रहे थे मुझे इंस्टाग्राम पे, ईमेल पे कि आप मीना नो निहोंगो का जो बुक्स है आप उससे कंटिन्यू पढ़ाना स्टार्ट करें, तो मैं मीना नो निहोंगो का बुक से पढ़ाना शुरू करूँ, या फिर मैं जो ऐसे अभी कंटिन्यू कर रही हूँ ओनली ग्रामर उस पर फोकस करूँ। सो आप सब कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड जो लोग पेपर देने जा रहे हैं उन सब लोग को गंबाते खुदा साए, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सीरीज JLPT N4 में। बाय बाय, सायोनारा।